ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। लखनऊ से खबर मिल रही है, मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, भतीजे को बनाया उत्तराधिकारी। आकाश आनंद को घोषित किया गया है उत्तराधिकारी। आकाश आनंद संभालेंगे बीएसपी की अब कमान। मिशन 2024 के लिए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव जिताने की अब जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर होगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने बसपा की इस बैठक के दौरान सबके सामने ऐलान किया कि बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया। मायावती आज सुबह बैठक में आकाश आनंद के साथ पहुंची थी। हाल ही में आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी बसपा ने सौंपी थी। पिछले 6 साल में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही है। शुरुआत में मायावती ने अपने साथ आकाश का परिचय मंचों से करवाया था। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद दिया था। आकाश ने दूसरे राज्यों में संगठन की बैठक की और सभाएं की। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उनकी स्कूलिंग गुड़गांव में हुई तो वहीं आगे की पढ़ाई आकाश ने लंदन में की है। आकाश लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए कर चुकी हैं। उनकी राजनीति में एंट्री साल 2017 में हुई थी, जब वो सहारनपुर रैली में पहली बार मायावती के साथ मंच पर नजर आए। आकाश फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद के सियासी सफर की बात करें तो वो साल 2017 में राजनीति में आए। मायावती ने 2017 में एक बड़ी रैली कर आकाश आनंद को राजनीति में लॉन्च किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बसपा का है, उत्तराधिकारी परिवार से बनाना पड़ रहा है, ये मजबूरी है या फिर मायावती के पास कोई और विकल्प नहीं है? देखिए, ये फैसला चूंकि मायावती ने लिया है तो साफ तौर पे मायावती ने पहले सभी चीज़ों का आकलन कर लिया होगा, क्योंकि पार्टी में तमाम ऐसे और भी लोग हैं जो कि पिछले लंबे समय से ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं एक प्रमुख पद पार्टी में मिलेगा। हालांकि मायावती ने अपने भतीजे को आधिकारिक तौर पर आज इसकी घोषणा कर दी है कि भविष्य में पार्टी की जो कमान है उसे पूरी तरीके से आकाश आनंद ही संभालेंगे। और 2024 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं मायावती ये चाह रही है कि पार्टी में अब जो मजबूती है उसको करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में जो बीएसपी है उसको करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में अपने भतीजे को एक युवा चेहरे के तौर पर मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तो घोषित किया ही है। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो जिम्मेदारी है वो अभी मायावती के पास ही रहेगी। बाकी तमाम जो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीएसपी कमजोर है, बीएसपी का जो वोटर है वो कम है, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी साफ तौर पर आज मायावती ने जब बैठक हुई है, नेशनल तौर पर जो उनकी बैठक हुई है, तमाम जो स्टेट है वहां के जो कोऑर्डिनेटर आए थे, उस बैठक में मायावती ने सबके सामने ये ऐलान भी किया और साथ ही आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी भी सौंपी है कि जहां जहां बीएसपी कमजोर है वहां वो पूरी तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में अभियान चलाएंगे, लोगों से मिलेंगे और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो देंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं भी हैं अभिषेक कि जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति के कंधों पर भी सौंपी जा सकती थी, लेकिन आकाश को ही जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या मायावती भी माया में फंसकर रह जाएंगी या ये चाहती हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में ही रहे, परिवार के हाथों में रहे, ये बागडोर किसी और के हाथों में ना सौंपी जाए? देखिए ऋषु, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और एक चीज़ पर गौर करें तो इस पार्टी में तमाम ऐसे लोग थे जो मायावती के बेहद करीबी थे और कई ऐसे नेता थे जिनको मायावती ने खुद ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ ऐसे थे जो पार्टी को छोड़ के चले गए, उसमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी है, वो भी एक समय पर मायावती के बहुत खास हुआ करते थे। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा जो लगातार इसमें बने हुए हैं, जुगल किशोर थे,
एक समय पर यह भी कहा जा रहा था कि मायावती उनको भी अपनी जो सत्ता है, जो अपना पूरा जो है अब तक का जो मेहनत है 2007 के बाद से शायद वो उनको सौंपेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कई लोगों का नाम था उसमें और कयास भी लगाए जा रहे थे। पिछले एक साल से कई नाम इसमें सामने आए थे कि मायावती आने वाले समय में उसको अपना उत्तराधिकारी जो है बनाएंगी, लेकिन चूंकि पिछले 6 साल से जो आकाश आनंद हैं वो लगातार मायावती के साथ थे और पिछले अभी जो हमने देखा 4 राज्यों में जो चुनाव हुए वहाँ कहीं ना कहीं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो 2 सीटें वहाँ बीएसपी की आई। तो इसीलिए मायावती को ये लगता है कि युवा चेहरे के तौर पे आकाश आनंद को उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल तौर पे। अब वो पूरे जो है अभी तक तो अगर उत्तर प्रदेश की करें तो अब पूरे देश में जहां जहां भी पार्टी कमजोर है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोड़ के, वहां पर उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और साफ तौर पे ये इशारा है 2024 में फिर से जो है कहीं ना कहीं पार्टी को एक बार मजबूत स्थिति में लाया जाए, ताकि जो अब तक के चुनाव मायावती हारती आई है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जो लगातार पार्टी का जो वोटर है वो कम हुआ है, वोट बैंक कम हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को बेहतर किया जाए। अभिषेक, माना कि आकाश युवा हैं, लेकिन ऐसे में उनके ऊपर जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीति में तो वो आ गए लेकिन इतने ज्यादा सक्रिय नहीं है जितना इन 6 सालों में होना चाहिए था। बिल्कुल, इतना ज़्यादा वो सक्रिय भी नहीं है, उसके अलावा इतना उनको तजुर्बा भी नहीं है, चूंकि तमाम और ऐसे नेता हैं जो पार्टी में पहले से हैं, मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं एक समय था जब 2007 में बीएसपी जब अपने दम पर चुनाव लड़ी थी और पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तो उस समय के भी तमाम नेता हैं जो अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। हालांकि आकाश आनंद का जो तजुर्बा है कहीं ना कहीं उसको उन्हें बढ़ाना होगा और तमाम जो और नेता हैं, जो पुराने नेता हैं बीएसपी में, उनसे भी कहीं ना कहीं उनको तमाम जो हथकंडे हैं, जो हम इसको कह सकते हैं दांवपेच है, वो कहीं ना कहीं सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अनुभव की तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।